लड़ाई हुई है उसके केस में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर यश दुआ, डॉक्टर रिधि दुआ। मैं उनके बिहाफ से आई एम हिज रिप्रेजेंटेटिव टू क्लियर द र्यूमर्स अराउंड जितनी सारी गल हुई है। मैं उस बारे गल करना चाहूँगी। की गल की हुई है? 12 फेब की नाइट को मेरी नीस का, मिस्टर यश दुआ की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे पार्टी थी। तो हम वहाँ पर सब, हमारी फैमिली इकट्ठी हुई थी, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी सब इकट्ठी हुई थी। हम बर्थडे पार्टी में थे, डांस हो रहा था, सब हो रहा था। अचानक से डॉक्टर मरवाहा जो क्लेम कर रहे हैं वो आते हैं और वल्गर एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं और अजीब सी बातें करते हैं। लेडीज़ को देख के, सबको देख के गालियाँ वालियाँ निकालते हैं और वहाँ से पूरा उतभंग मचाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर मैं बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं जाके अपने पापा को, चाचा जी को, बड़े भैया को, सबको इन्फॉर्म करती हूँ। वहाँ से वो लोग नीचे जाते हैं और वो जैसे बाहर निकलते कमरे के, जो हमारा हॉल बुक था, वहाँ से वो बाहर निकलते हैं और वहाँ से बाहर निकलते ही मरवाहा साहब बोलते तो अनुमा थल्ले जाके देखना। वो नीचे उतरते हैं, हम सब अंदर, बाकी लेडीज़ सब अंदर बैठी होती हैं, जेंट्स सब नीचे उतरते हैं। जब तक हम नीचे पहुँचते तो देखते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया होता है। उदों लड़ाई किन्हां दे नाल हो रही सी? मरवाहा साहब थे वहाँ पर, उनकी पूरी टीम थी। जब वो रूम में भी एंटर करे थे, वो 5-7 लोग एंटर करे थे रूम में। हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। 5-7 लोग, एक इतने जेंट्स एक लेडीज़ वाली पार्टी में एंटर ही क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात एक प्राइवेसी होती है। किसी ने हॉल बुक करा है वो तभी बुक करा है ताकि प्राइवेसी प्रोवाइडेड हो। फीमेल साथ में आ रही है, हर एक को अपनी रिस्पेक्ट होती है। हम रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं। हम वहाँ पर अपनी फैमिली पार्टी में हैं। कोई भी अपनी फैमिली पार्टी में ये इंटेंशन से नहीं आता कि आज मैं लड़ाई करूँ। मैडम एक उन्होंने एलीगेशन लगाए ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5% ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਮੇਰੀ 36% ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सर, ऐसी एलिगेशंस तो उन्होंने बहुत पहले भी लगाई हैं। 2 महीने क्या, ये 6-7 महीने से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मेरे फादर को डिप्रेशन हो गया है, वो रात को सो नहीं पाते हैं। 5% शेयर का मतलब ये नहीं होता कि शेयर ही नहीं है। वो अपने पैसों को इतना ढोस जमाते हैं कि अगर वो मीडिया के सामने इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स बोल सकते हैं कि 5% शेयर वाले कौन होते हैं, 5% शेयर वाले कौन होते हैं, तो आप ये सोचो कि वो पर्सनल में एक इंसान को कितना मोलेस्टेट करते होंगे, वो कितना उस इंसान को सुनाते होंगे। ਮਸਲ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। सर ऐसा है कि हमारे एंड से तो कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। हमने तो कुछ हमने स्टार्ट नहीं किया, ना हमने किसी को प्रवोक करा। हुआ यही था कि उनकी पहले की फ्रस्ट्रेशन थी, वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये लोग आएंगे मैरिटन में, कब इनका कोई फंक्शन होएगा और कब ये आकर कुछ खराब कर सकते हैं हमारे फंक्शन। मारवा के अलावा कोई और भी शेयर वाले थे तो वहाँ पे मौजूद थे? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर थे, आई थिंक कुकरेजा साहब वहाँ पर प्रेजेंट थे। जो फिलहाल उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जब वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उन्होंने वहाँ पर वो बिल्कुल साइड में खड़े होकर एकदम सिर्फ तमाशा ही देखा जा रहा था उनकी तरफ से। वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं, ना उनकी हेल्प की ना हमारी हेल्प की। मैडम बताया जा रहा है कि 6 पार्टनर है, आपके साथ कितने पार्टनर खड़े? हमारे साथ डॉक्टर मरवाहा के सगे भाई, वो सरदार इंद्रपाल सिंह, वो हमारे साथ खड़े हैं। उनके सगे भाई 15% शेयर होल्डर, जो वो कह रहे हैं हर मीडिया में कि साइलेंट पार्टनर है, वो उनके खुद के सगे भाई हैं। जिस इंसान के अपने सगे भाई से नहीं बन सकती है, वो एक 5% शेयर वाले को क्या ही पूछ लेंगे। एक मैडम और उन्होंने आरोप लगाया कि दुआ साहब ने मेरे ऊपर ड्रिंक फेंक दी थी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा आपको ना किसी वीडियो में दिखेगा। फिर पुलिस वालों एफआईआर भी दर्ज की गई है 295 की एफआईआर। उन्होंने बोल दिया कि जी हम हम पग का उन्होंने जो आरोप लगाया है, इतना सबने वीडियो देखी है, बेफिजूल का आरोप है। जो पग है उसका पूरा आदर सत्कार विद रिस्पेक्ट मैं कहती हूँ कि वो खुद जो है लड़ाई के समय उनकी उतर गई थी और उसको रिस्पेक्टफुली उठाकर टेबल पर रख दिया गया था, रिस्पेक्टफुली रखा गया था। लड़ाई झगड़े में पग उतर जाती है, किसी की कभी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो पग को उतारे। हम अरोड़ा खानदान है, हम सिख में भी मानते हैं, हम हिंदुओं में भी मानते हैं। मेरी खुद की ग्रैंड मदर मिस्टर यश दुआ की मदर,
वो खुद सिख थी। ਮੈਡਮ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ऐसा नहीं है, आप वही बात है कि उन्होंने हमारे जो हॉल में एंटर करा, उन्होंने वहाँ पर शुरू करा गाली गलौज, उन्होंने वहाँ से शुरू की, बाहर निकलते हुए उन्होंने गाली गलौज की और वो लिफ्ट में अंदर घुसे, नीचे आए तो वहीं से सारा शुरू हुआ। आप ये देखें, यहाँ पर मैं पिक्चर्स भी लेकर आई हूँ, मेरी सिस्टर की मैरिज की पिक्चर्स है। हमारे घर पे सुखमनी साहिब का पाठ होता है, हर शादी हर फंक्शन में हमारे घर पे सुखमनी साहिब का पाठ होता है। मैंने कड़ा डाला हुआ है, वहाँ पर हम हर चीज़ को हम फॉलो करते हैं। मेरी अभी नीस का बर्थडे था, उसका चोला था, उसमें भी हमने पाठ करवाया था। हमारे चोले सब गुरुद्वारे में डलते हैं। हम सिखी धर्म को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी हम अपने हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ मंग की है जी? हमारी मांग ये है कि सरकार और प्रशासन देखे कि कैसे एक ट्रेजर, इतनी प्रेशियस चीज़ जो एक पग होती है, उसका पॉलिटिकल मैटर में जैसे ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको संभाल के रखना चाहिए, उस चीज़ को ये पॉलिटिकल टिकट बना के अपने एक मैटर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जाए किस तरीके से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया जा रहा है, अराजकता फैलाई जा रही है एक पग का इस्तेमाल करके, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से, तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में कहीं पे भी किसी ने पग को हाथ भी नहीं लगाया है। उसका ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। पंजाब का यूथ अब पढ़ा लिखा है, उनको आप ऐसे प्रवोक नहीं कर सकते। आपके पास कोई राइट नहीं है कि अगर आप एक वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते हैं, आप सरदार क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में इतनी रिस्पेक्ट है, और अगर आप उसको एक लड़ाई जीतने की टिकट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने पग डाली हुई और मैं उसको टिकट बना के उससे जीतूंगा, तो कृपया करके मैं प्रशासन से तहे दिल से मैं बिल्कुल वो करना चाहती हूँ कि आप इस संबंधी प्लीज प्रशासन ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? अभी हमारी कोई बात नहीं हमने करी है, हमने लॉयर से भी बात की है, सबसे बात करी है, लेकिन ये बहुत जो हमारे सामने हैं, ये इनके पास पावरफुल लोग, बड़े लोग हैं, ये अपने आप को 36% के शेयर वाले अगर मीडिया के सामने उछाल कर एक 5% वाले शेयर की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, 36% के लोग इतने बड़े लोग हैं वो, तो वो कहाँ हमें कुछ सोचेंगे। वो उन्होंने अपना पैसा और अपनी पावर का बहुत यूज़ करा है, उन्होंने कहीं हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। कुटमार की शुरुआत किसने की थी? बिल्कुल पॉलिटिकली उन्होंने हमें घेर रखा है, उन्होंने मनी वाइज हमें घेर रखा है। उन्होंने जो इनिशियली सारे लैंड की जो लड़ाई की शुरुआत थी वो यही थी कि जो रिसेंटली मैरिटन होटल में लैंड साइड में ख़रीदा गया था, उसमें हमारा 5% जो शेयर बनता था वो हमें हमारा शेयर देने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें उन्होंने पैसों का गोल मटोल करा। अगर हम अपने पैसों की मांग कर रहे हैं तो वो पैसों की मांग में भी हमें दबा रहे हैं। अगर हम कोई भी मांग करते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है कि ये 5% के शेयर होल्डर क्यों इतना बोल रहे हैं। हम एक छोटे शहर से आते हैं, हम एक गांव से आते हैं। ये जो एक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिस्ट माइंडसेट, एक क्लासिस्ट माइंडसेट है कि कोई छोटा आदमी बड़ा ना हो जाए, कि ये हमसे ऊपर ना आ जाए। अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि हम अपनी कोई मांग करें या हम अपना कोई छोटा भी ओपिनियन दे दें तो हमें सब लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है। 6 पार्टनर्स हैं, इतना हमें बेइज्जत किया जाता है कि कोई इज्जत नहीं बचती है। आप बाकी किसी से भी हमारे फादर साहब के बारे में पूरे शहर में कहीं से भी पूछ ले, उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। मैडम